दोस्तों नमस्कार। चलते हैं हम अपने अंश की तरफ। कश्यप बंधुओं की परिचय। कहानी पे आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को देखें, हमारी जो पुरानी वीडियो देखें और हमें बताएं कि हमें अपनी वीडियो में क्या क्या और कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और उनको शेयर करिए अपने मित्रजनों के साथ में, बंधुओं के साथ में, ताकि हम आपके इसी सहयोग से, आपके मोटिवेशन से हम ऐसी अच्छी वीडियो बना सकें और हम ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ला सकें। तो चलते हैं, चालू करते हैं हम अपनी ये वीडियो। अपना ये जो वीडियो में आगे बताते हैं, तो इसमें हम बताएंगे कि कश्यप बंधुओं की परिचय। वाराणसी में कश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची और उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया और उरुवेल की ओर चला गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वो भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अथवा आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाई उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप नामों से जाने जाने लगे। इन तीनों में से उरुवेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे। नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उरुवेल कश्यप ही प्रमुख था। उरुवेल कश्यप दूर दूर तक विख्यात हो गया था। उसके बारे में यह कहा जाता था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उरुवेल कश्यप को धर्मोपदेश देने और संभव होने पर उन्हें अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। उनके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उरुवेल पहुँचे। तथागत उससे मिले और उससे शिक्षित करने और दीक्षित करने योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रहने दो। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मुचलिंद नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्ति प्रदान है। वह सभी अग्निपूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कहीं वह तुम्हें भी रात्रि में वैसी ही हानि ना पहुंचाए जैसी हानि वह मुझे पहुंचाता है। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे, इसलिए तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया, कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है, वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। एक कश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार बहुत सी परेशानी बताता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल गर्व आशंका है, किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझे करें। तथागत ने उसी समय अग्निशिला में प्रवेश किया और अपने आसन बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ कश्यप के स्थान पर उन्होंने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांति तेज से चमकता हुआ मुख देख मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष की उपस्थिति में था। उसने अपना सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ की। उसी रात कश्यप को ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी आशंका से भयभीत होकर वह सोचते हुए उठा और कि शायद उस रात उसके अतिथि
को जला दिया गया हो। प्रातः कश्यप और उसके अनुयायी देखने के गए मुतलिंग द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की बात तो क्या, उन्होंने मुस्लिम को भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए पाया। यह दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह वहीं एक आश्रम बनाकर रहे और वह स्वयं उसकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहाँ ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के भिन्न उद्देश्य थे। कश्यप का उद्देश्य था मुचलिंद नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना और भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक ना एक दिन उन्हें कश्यप को धर्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा। लेकिन कश्यप ने ऐसी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत केवल एक चमत्कार करने वाले के अतिरिक्त के अलावा कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप पूछा, क्या तुम अहंत हो? यदि तुम अहंत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अहंत होना क्या होता है। क्या आप कृपा करके मुझे समझाएंगे? तब तथागत ने कश्यप से कहा, अहंत होना वह होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया हो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्री किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता है। कश्यप यूं तो अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन उसने तथागत के तर्क का शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में उसे इस योग्य बना लिया कि वह धर्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध के बराबरी नहीं कर सकता, और इस प्रकार अंत में सभी संदेह को मिटाकर उरुवेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उसका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्यों ने भी विनम्रतापूर्ण सद्गम ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य प्रवर्जित हो गए। तब उरुवेल कश्यप ने अग्निहोत्री के सभी बलि पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। नदी कश्यप तथा गए कश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्री के समान और कपड़ों को नदी के इधर उधर बहते देखा तो बोले, यह सारा सामना हमारे भाई का है, उसने इसे क्यों फेंक दिया? कोई ना कोई असाधारण घटना हुई होगी। वह बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों के सहित वह अपने भाई से मिलने के लिए नदी की धारा की ओर चल पड़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई का शर्मन वेश धारण किए देख उनके मन में नाना तरह के अजीब से विचार उठे और उन्होंने इस कारण जानना चाहा। उरुवेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लिया है। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध का धर्म स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उसका ही अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत के प्रवचन सुनने के लिए लाए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन दिया। दोनों भाइयों को धर्मोपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी को रगड़ कर खाने पर आग पैदा होती है, रगड़ खाने से आग, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध और तथा मोह से ही पैदा हुई है अग्नि, जो सभी चीज़ों को जलाकर भस्मात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध और मोह रूपी आग बुझ जाए फिर दृष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक प्रकार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी शर्मन बनता है। उन महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनके श्रद्धा समाप्त हो गई और उन्होंने तुरंत बुद्ध
का शिष्यत्व स्वीकार करने की शपथ हुई। कश्यप बंधुओं की प्रवज्जा कश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं की का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव था। ये था हमारा ये अध्याय। इस अपने इस अध्याय को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय पे। धन्यवाद।